मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की, इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा। मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं। वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे घर वाले उनको मारे पीटे हैं और पूरे दोस्त सब ज्ञानेंद्र मिश्रा पे लगा दिए कि जहर वो पिलाए हैं। प्यार को दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास होने की संज्ञा दी गई है, लेकिन कल्पना कीजिए एक ऐसा प्यार जो आग की तरह सुलगता है, लेकिन जलाने वाला सिर्फ एक तरफा जुनून से भरा हो तो क्या होगा। जहां मोहब्बत की आड़ में धमकियां छिपी हों, ब्लैकमेल की साजिशें रची जाएं और अंत में मौत का साया मंडराए। आजमगढ़ से आई एक कहानी और एक लोको पायलट की मौत ने ऐसा ही एक काला चेहरा उजागर किया है। ये हत्या थी या आत्महत्या, और क्या ये एक तरफा सनक का खौफनाक अंत था या कोई गहरी साजिश, इसकी सच्चाई किसी को नहीं मालूम। ये कहानी शुरू होती है दुर्गेश से, एक लोको पायलट जिसकी जिंदगी रेल की पटरी पर दौड़ती थी, लेकिन उसकी आंखों में बस एक नाम था, क्षमता यादव का। तस्वीर में दिख रही ये वही क्षमता यादव है। दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दिनों में हुई थी। क्षमता के मुताबिक दुर्गेश ने उसी पल से एक तरफा मोहब्बत का जाल बुनना शुरू कर दिया। लगातार फोन, मैसेज और दबाव ने क्षमता को मजबूर करने लगा। इस मामले में क्षमता ने कई खुलासे किए हैं। मेरा बन जाओ वरना सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। क्षमता ने एसपी दफ्तर पहुंचकर ये सनसनीखेज खुलासा ने दुर्गेश की मौत मामले में नई कहानी जोड़ दी है। मामला ये है कि सर दुर्गेश कुमार ने जहर खा के आत्महत्या की, इसकी धमकियां वो मुझे लगातार देता रहा और उसके परिवार वाले मेरे परिवार पर उसके आत्महत्या को हत्या बता के मेरे निर्दोष परिवार को फंसा रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए सर। कितने लोग फंसे हैं आपके परिवार के? मेरे परिवार के 6 लोग फंसे हैं और एक ज्ञानेंद्र मिश्रा जी ज्ञानेंद्र मिश्रा का इसमें कोई दोष नहीं है, वो सरासर निर्दोष इंसान है। उसका आरोप है कि दुर्गेश ने उसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहा, परिवार को झूठे इल्जाम में फंसाया। क्षमता के अनुसार दुर्गेश की सनक रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो धमकियां देता, वीडियो बनाकर भेजता, कभी खुद जहर खाने की तो कभी हाथ काटने की। क्षमता ने बताया कि दुर्गेश महीनों से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। वो शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन दबाव इतना कि रातों की नींद उड़ गई। परिवार को भी निशाना बनाया, झूठे केस, बदनामी की धमकी। ये प्यार नहीं, एक बीमारी थी जो एक तरफा जुनून की आग में जल रही थी। हाँ, परिचय यही था सर कि जो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर का स्कूल है वहीं पे वो पहले पढ़ाने जाता था, मैं वहीं पे पढ़ती थी। उसकी मेरे पे गंदी निगाह हो गई थी। उसके बाद वो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद चला गया, मैं अपना स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में चली गई। उसके बाद से बंद हो गया। फिर मेरे घर पे एक पारिवारिक विवाद हो जाता है, जिसमें वो मदद करके मेरे माता पिता की नजर में अच्छा इंसान बन जाता है। उसके बाद से वो धीरे धीरे बात करने लगता है मुझसे। फिर वो बातचीत को जब आगे बढ़ाना चाहता है तो मैं कहती हूँ मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ के मुझको गलत इस्तेमाल करना चाहते हो। मैं वहीं से बात बंद कर देती हूँ। उसके बीच में वो वहीं पे नौकरी लग जाती है। फिर वो मेरे पीछे आगे पीछे बुलेट लेके घूमने लगता है, कहता है अब मेरी नौकरी लग गई है, चलो अब तुम मुझसे बात कर लो, अब मैं इतना बड़ा पद पे आ गया हूँ। मैं कहा मैं तुम्हारे नौकरी की लालच नहीं करती हूँ, तुम्हारे पैसे की लालच नहीं करती हूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। जब वो इस तरह हार जाता है तब वो मुझे धमकी देने लगता है कि आज अगर तुम मुझसे बात करने के लिए नहीं करोगी तो यहीं पे मैं जहर खाऊंगा, हाथ काट दूंगा। इन सब का वीडियो बना के वो मुझे व्हाट्सएप पे भेजता रहता था। इसके डर की वजह से मैं उसे बात करने के लिए कर देती हूँ, जिसकी जानकारी मेरे माता पिता की नहीं होती है। वो मुझे डरा धमका कर लगभग 3 साल तक मुझसे शोषण करता रहा। 4 दिन पहले वो आखिरी दिन आया। दुर्गेश लगातार फोन कर रहा था। जब परिवार ने रोकने की कोशिश की तो वो गंडासा लेकर घर में घुस आया, जिसके बाद इज्जत बचाने के लिए मामला तालाब किनारे सुलझाने ले गया। ये तालाब किनारे का वही वायरल वीडियो है जिसमें दुर्गेश के साथ कुछ युवक बहस करते, मारपीट होती दिखाई देती है। क्षमता ने इस घटना पर विस्तार से बताया। अंत में दुर्गेश ने सबके सामने माफी मांगी और बुलेट से चला गया, लेकिन आक्रोश में उसने जहर खा लिया। क्षमता का दावा ये आत्महत्या थी, हत्या नहीं। घटना वाले दिन सर वो जब मैं उसे मेरे घर वाले मना कर दिया कि एकदम उससे बात नहीं करनी है, तो मैं एकदम बात बंद कर दी। मैं अपना मोबाइल पे उसका फोन लगातार 200, 300, 400 नंबर से मुझे लगातार फोन करता था। मेरे घर वाले कहे कि अगर एक भी फोन उठ जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। ये इतना जब मामला बढ़ चुका है तो मैं फोन नहीं उठाई उसका, तो वो गड़ासा लेके मेरे घर पे घुस गया। वो कह रहा है अब तो क्षमता तुमको मुझसे बात करनी पड़ेगी। तो उस दिन मेरे घर पे मेरे पिता नहीं थे, मेरे भाई सब थे। तो वो सब कहे कि देखो मामला गांव में फैलाओ मत, तुम पोखरी पे चलो, मैं अपनी बहन को लेकर वहीं पे आता हूँ, वहीं पे सब मामला सेटल कर लेंगे। मेरे भाई सब इज्जत के मारे मुझे तो नहीं लेके खुद गए।
कहे कि आज उसको हम लोग समझा देंगे कि ऐसा बात नहीं है, ज्ञानेंद्र मिश्रा को भी बुला लिया जाएगा वहाँ पे। मेरे भाई साहब जब वहाँ पोखरे पे समझाने गए, वो समझने के लिए राजी नहीं था, इसलिए वो सब हाथापाई पे थोड़ा सा उतर गया। मानने के बाद उसके बाद फोन किया गया ज्ञानेंद्र मिश्रा को, जिनके पास हम मेरे माता पिता जाके रोए गिड़गिड़ाए थे कि इज्जत की सवाल है, लड़की को बचा लो। उसके बाद वो थे नहीं, वो किसी मित्र के साथ द्वारी घाट गए थे। वो बोले कि उसको वहीं पे बैठा के रखो, मैं आता हूँ तो उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद वो सर लगभग 1-2 घंटे बाद आए। मामला ये सब मारे थे शायद 1 बजे से हाथापाई हुई थी, लेके बैठे से सब 3 बजे सर आए, उसको समझाए। अब जो भी समझाए होंगे बात, उसको समझाने के बाद वो उनकी बात मान के कहा कि ठीक है, मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो भी हुआ गलती हुआ। और फिर वहीं से समझाने के बाद सर वो सबसे माफ़ी मांग के अपना बुलेट लिया और वहाँ से चला गया। और वहाँ से जाने के बाद शायद वो ज्ञानेंद्र मिश्रा सर की बात का बुरा मान गया, मेरे भाइयों से माफ़ी मांगने का उसका बुरा मान गया, या जो भी मारे थे बहन की इज्जत बचाने के लिए, उसी के आक्रोश में आया वो फिर और जाके घर पे अपना कहीं जहर खा के मर गया। और उसका सारा साजिश ज्ञानेंद्र मिश्रा सर पे डाल दिया, मेरे परिवार वालों पे डाल दिया। यही मामला। पुलिस ने अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। क्षमता अपने परिवार को निर्दोष बता रही है। दुर्गेश का जुनून हमें बर्बाद कर गया। एसपी दफ्तर में बृहस्पतिवार को पहुंची युवती ने कई तथ्य पेश किए, वीडियो, मैसेज, सबूत। केस अब हत्या से आत्महत्या की ओर मुड़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक तरफा प्यार इतना खतरनाक हो सकता है? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, बल्कि समाज के उस काले कोने की है जहां प्यार की आड़ में हिंसा छिपी रहती है। अब इस पूरे मामले ने नया मोड़ ले लिया है और गहन जांच की ओर इशारा कर रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से शुभम कुमार की रिपोर्ट।